सॉरी बॉस, आज मैं लेट हो गई। वो आज ट्रेन ही देर से आ गई और तुम मैं 10 मिनट लेट हो पेटन। तुम मेकअप करने में बिजी थी क्या? तुम्हारी छुट्टी करनी ही पड़ेगी। नहीं सर, मैं आज पहली बार लेट आई हूँ। तो क्या रोज लेट आना है? और एक बात, वो डिजाइन भी अच्छे होने चाहिए। पता है ना कल जो क्लाइंट आ रहा है वो कितना इम्पोर्टेंट है। हेलो, हे सॉरी यार, मैं लेट हो गया। अरे कोई बात नहीं, कल रात के मैच में मजा आया ना। हाँ हाँ, वो लास्ट वाला विनिंग शॉट तो कमाल का ही था। थैंक्स मुझे बुलाने के लिए। छोटी सी बात है, बॉयज क्लब में होने का फायदा है ब्रो। पहले एक कप कॉफी हो जाए। हाँ क्यों नहीं, आ जाओ। चलो कुछ गपशप हो जाए। हाँ हाँ बिल्कुल। तुम्हारे तो वो पीछे ही पड़ गया था और देखो कॉर्नर को तो कुछ नहीं बोला। बॉयज क्लब में होने का फायदा ब्रो। हाँ, लड़की होने के नुकसान। ये है तुम्हारे डिजाइन्स। वाह, ये तो कमाल है। सच में थैंक्स। एक्चुअली मैं उस नए सीनियर डिजाइनर प्रमोशन के लिए कोशिश कर रही हूँ, इसलिए मैं इस पर काफी मेहनत कर रही हूँ। सब जानते हैं तुम इस टीम की सबसे अच्छी डिजाइनर हो। ओह नाइस शॉट। मैंने अगले मैच की टिकट्स भी मंगवा ली हैं, चलोगे ना? हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। हे बॉस, ये रहे वो डिजाइन जो आपने मांगे थे। क्या है ये सब? ये डिजाइन तो मैंने मांगे भी नहीं थे। हाँ, वो मैंने कुछ अपनी तरफ से भी चेंजेस किए हैं। क्या पता क्लाइंट को ये डिजाइन्स पसंद आ जाए। तुम लड़कियों की प्रॉब्लम क्या है? अपनी मर्जी से सब चेंज कर देती हो। चलो छोड़ो। कॉर्नर, तुम दिखाओ क्या लाए हो। बात यह है कि मुझे डिजाइन पूरे करने का टाइम ही नहीं मिला। बस यही एक बना पाया। कल मैच के बाद मैं इतना थक गया था कि घर जाते ही होता है, कोई बात नहीं। पता है मेरे साथ भी यही होता है, ड्रिंक्स के बाद सर घूमने लगता है। कल क्लाइंट के आने से पहले सब तैयार कर लेना। अब तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? उठाओ इन्हें और जाओ। कल बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। नए क्लाइंट आने वाले हैं और अगर उन्हें डिजाइन पसंद आ गए तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी डील होगी। और डील मिलने के बाद बॉयज क्लब एक बहुत ही जबरदस्त पार्टी करेगा। बिल्कुल, मैंने प्लान भी कर लिया है। खैर, सबको पता ही है सीनियर डिजाइनर की पोस्ट अब तक खाली है और तुम में से किसी एक को प्रमोशन मिलेगा। तो उस पोस्ट के लिए मैंने जिसे चुना है वो बहुत मेहनती है, सबसे ज्यादा टैलेंटेड है और टीम में सबसे ज्यादा भरोसेमंद भी। और उसका नाम है कॉर्नर। मुबारक हो। वाह, थैंक यू सो मच। मुझे पता है मैं नया हूं, पर मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। मुझे भरोसा है। चलिए सब काम पर लग जाइए। चलिए, कल इंपॉर्टेंट दिन है। एक्सक्यूज मी सर, कॉर्नर ही क्यों? मैं यहाँ पर उससे ज्यादा वक्त बिताई हूँ और 3 गुना ज्यादा मेहनत की हूँ। मेरे बदले में आपने उसे कैसे चुना? तो सुन लो, तुम आज जरूरत से कुछ ज्यादा ही चिढ़ रही हो पेटन। इसकी कोई खास वजह? मुझे बस इतना जानना है कि उसमें क्या है जो मुझ में नहीं है। तो सुन लो, कुछ काम सूट वालों को ही सूट करते हैं, स्कर्ट वालों को नहीं। तो आप क्या कहना चाहते हैं सर? उसे प्रमोशन इसलिए मिला क्योंकि वो एक लड़का है? अपने बॉस के साथ तमीज से बात करो। अगली बार मैं वार्निंग नहीं दूंगा, बल्कि सीधा सीधा निकाल दूंगा। एक बात कहूं सर, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद ही छोड़ रही हूँ।
मैं अपने डिजाइन ले जा रही हूँ और अपने बलबूते पे कंपनी खोलूंगी। तुम एक औरत हो। जब कंपनी बंद हो जाएगी तो गिड़गिड़ाते हुए मेरे पास आओगी तुम। ये तो वक्त ही बताएगा। पेटन नौकरी छोड़कर जा रही थी और रॉय उस पर हंस रहा था। अगले दिन क्लाइंट के आने से पहले कॉनर ने अपने डिजाइन दिखाए जो पेटन के आसपास भी नहीं थे। रॉय को टेंशन होने लगी तो उसने महिला कर्मचारियों की मदद लेने का फैसला किया, लेकिन सभी महिलाओं ने उसका गलत बर्ताव देखते हुए नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया। अब कॉनर के डिजाइन पर भरोसा करने के अलावा रॉय के पास कोई चारा नहीं था। इसी बीच पेटन अपने डिजाइन्स को और बेहतर करने में जुट जाती है। वो उन्हें पूरा करके एक नए बिजनेसमैन को दिखाने की कोशिश कर रही है। क्लाइंट के आने पर कॉनर अपने डिजाइन दिखाता है। डिजाइन देखकर क्लाइंट इतना मायूस हो जाता है कि वो उसी वक्त उठकर वहां से चला जाता है और इसी के साथ रॉय के हाथ से करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट निकल जाता है। क्लाइंट को एक नई डिजाइन फर्म के पास जाना पड़ा जिसकी डिजाइनर बड़ी ही क्रिएटिव थी और वो कोई और नहीं, टैलेंटेड पेटन ही थी। पेटन और उसकी टीम का काम क्लाइंट को इतना पसंद आया कि उसी वक्त पूरा कॉन्ट्रैक्ट उन्हें दे दिया। ये पेटन की जिंदगी की नई शुरुआत थी। दूसरी तरफ रॉय की बर्बादी का दौर शुरू हो गया था। बिना क्लाइंट और डिजाइन टीम के उस पर खर्चों का बोझ बढ़ता गया, जिससे बिजनेस डूबने लगा। कुछ महीने ऐसे ही गुजर गए और एक दिन पेटन की मुलाकात अपने ही पुराने बॉस से हुई। और ये है कॉमन ऑफिस एरिया। जानते हैं, हम यहाँ पहले काम कर चुके हैं। ओह ग्रेट, फिर तो आपने एग्जीक्यूटिव ऑफिस भी देखा होगा, है ना? उस तरफ चले। ये देखिए। पेटन, मैं जानता था तुम आओगी। आखिर आ ही गई ना नौकरी के लिए हाथ पैर जोड़ने। बिल्कुल भी नहीं। दरअसल हम इस ऑफिस को खरीदने आए हैं। ये तुम क्या कह रही हो पेटन? हम अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं। भूल जाओ ये सब, क्योंकि ये मेरा ऑफिस है। पहले था, अब नहीं है। आपने कई महीनों से रेंट नहीं दिया। 1 से 2 हफ्ते में आप यहाँ आ सकती हैं, अगर जगह अच्छी लगी तो। हमें ये पसंद है। ये डील फाइनल है। ग्रेट, तो मैं आपके पेपर्स तैयार करवाती हूँ। एक बात मेरी समझ में नहीं आई, तुम इतना महंगा ऑफिस कैसे लोगी? बस इतना समझो कि कुछ काम स्कर्ट वालों को सूट करती है, सूट वालों को नहीं। Hey Darman fam, I hope you loved that message. Please remember, we're not just telling stories, we're changing lives. And when you share my videos, you're helping to change lives too. I appreciate you, and I'll see you in the next video.